नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शालीग्राम और सदना कसाई की कहानी बताएंगे। एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में हमेशा मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता। एक दिन सदना कसाई अपनी धुन में कहीं जा रहा था। तभी उसके पैर से पत्थर टकराया। वह रुका और देखा कि काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकरा गया। उसने पत्थर उठाया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह पत्थर मांस तौलने के काम आएगा। घर आकर उसने पत्थर को मांस तौलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने यह समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात लोगों में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास तो एक वजन करने वाला चमत्कारी पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस तुल जाता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो का भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। अब यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। वह ब्राह्मण दूर से खड़ा सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ को छटने के बाद सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई भी प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी बड़ा हुआ। बड़ी नम्रता से सदना कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या यूँ कहें कि यह चमत्कारिक पत्थर ही मुझे यहाँ खींच लाया है। बातों ही बातों में उस ब्राह्मण ने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर को तुम पत्थर समझ रहे हो और मांस तौल रहे हो, वास्तव में वो शालीग्राम भगवान जी है, जो कि भगवान का स्वरूप है। भगवान शालीग्राम को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा अपराध है। सदना कसाई बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। बहुत अनुविनय करने के बाद सदना ने वह शालीग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा कर इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताना। ब्राह्मण उस शालीग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर लाए और घर लाकर उन्होंने श्री शालीग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालीग्राम जी आए। वह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ आओ। ब्राह्मण ने कारण पूछा तो शालीग्राम जी ने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना पूजा नहीं करता था, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगान करता रहता था, जो कि मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए ही मैं उसके पास गया था। सदना कसाई मुझे प्रत्येक दिन तराजू में बिठाकर झुलाता रहता था, जिसमें मुझे बहुत आनंद आता था, परंतु यहाँ मैं एक स्थान पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालीग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों से आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने
खरीदने का काम छोड़ने का निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय में नाम कीर्तन ही करूँगा। इस प्रकार सदना कसाई ने मांस बेचने और खरीदने का काम छोड़कर ठाकुर जी का कीर्तन और भजन करना शुरू कर दिया, जिससे सदना कसाई पर शालिग्राम भगवान की बहुत कृपा बनी। ऐसी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।